बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज के ट्यूटोरियल में हम डायनामिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राउटिंग क्या होती है? द राउटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग रूट्स फॉर पैकेट डिलीवरी। तो जैसे कि व्हेनेवर देयर आर मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्टेड विथ ईच अदर, और जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं देयर आर मल्टीपल नेटवर्क्स। तो इफ़ सोर्स स्टेशन इज़ at one network and the destination at station is at another network, तो उस केस में जो हमारे पास स्विच है वो डायरेक्टली पैकेट्स को रूट नहीं कर सकता, ना ही राउटर जो है वो डायरेक्टली पैकेट्स को रूट कर सकता है। सो फॉर दिस वी नीड टू कॉन्फ़िगर द राउटिंग, और राउटिंग जो है दैट इज़ परफॉर्म बाय अ राउटर। राउटर परफॉर्म्स द राउटिंग और राउटर टेक्स दी राउटिंग डिसीजन। इट डिसाइड्स के अगर हमारे पास सोर्स डेस्टिनेशन एक नेटवर्क पर है और सोर्स मशीन एक नेटवर्क पर है और डेस्टिनेशन मशीन जो है वो दूसरे नेटवर्क पर है, तो किस रूट से पैकेट ट्रेवल होकर सोर्स टू डेस्टिनेशन रीच होगा। तो ये जो डिसीजन है ये राउटर परफॉर्म करता है, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होते, हमें राउटिंग जो है उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। एक चीज़ है। फिर उसके बाद हमारे पास राउटिंग के टाइप्स आते हैं। देयर इज़ स्टैटिक राउटिंग, देयर इज़ डायनामिक राउटिंग। आज के ट्यूटोरियल में हम डायनामिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे। स्टैटिक में थोड़ा सा हमें डिटेल में बताना पड़ता है, हमें हर राउटर को ऐड करना पड़ता है इन राउटिंग टेबल। वाइल इन डायनामिक राउटिंग हम क्या करते हैं, जस्ट जो इमीडिएट राउटर्स होते हैं या जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि ये राउटर है, दिस राउटर इज कनेक्टेड विद दिस नेटवर्क, और आगे हम इसको कनेक्ट करेंगे विथ दिस राउटर। तो इस पर्टिकुलर राउटर पे हमें सिर्फ 2 नेटवर्क्स ऐड करने पड़ेंगे जिससे ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। स्टैटिकली में हमें जो है जितने भी ओवरऑल है उन सबको ऐड करना पड़ता है। वन थिंग, दैट वाज वन थिंग। फिर उसके बाद डायनामिक राउटिंग में भी हमारे पास मल्टीपल प्रोटोकॉल्स आते हैं, लाइक RIP इज़ देयर, OSPF इज़ देयर, EIGRP इज़ देयर। तो अगेन हम जो है आज RIP प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ टोपोलॉजी जो है वो मैंने कंस्ट्रक्ट कर ली है। एज यू कैन सी दैट देयर इज़ अ नेटवर्क। ये एक नेटवर्क है जिसका जो नेटवर्क एड्रेस है 192.168.0.1 है। उसके बाद ये दूसरा नेटवर्क है, इसका जो नेटवर्क एड्रेस है वो है 192.168.10.0, और सिमिलरली इस नेटवर्क का जो एड्रेस है दैट इज़ 192.168.20.0। ये इनके नेटवर्क एड्रेसेस है। और उसके बाद ये इस मशीन का जो इस नेटवर्क का जो राउटर है, दिस इज़ अ बेसिकली गेटवे। तो गेटवे को कौन सा एड्रेस दिया हमने, 192.168.0.1। यहाँ पर 10.1 है और यहाँ पर 20.1 है। ये जो मशीन है विच आर कनेक्टेड विद दिस राउटर, तो हमने यहाँ पर मैं एक्चुअली IP एड्रेसेस जो है वो असाइन कर चुकी हूँ ताकि थोड़ा क्विकली हमारा काम हो जाए, बट आई एम जस्ट शोइंग यू के इस मशीन को आप देख सकते हैं कि मैंने वही IP एड्रेस दिए, यही सेम 0 से जो स्टार्ट हो रही है। 1 हमारे पास गेटवे का एड्रेस है जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है, और देन 2 इस मशीन को असाइन किया है, एंड दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। इसी तरीके से इस मशीन को अगर हम देखेंगे तो इसकी 10.0 की सीरीज़ हमने यहाँ पर चलाई है। तो 10.1 हमारे राउटर का या गेटवे का एड्रेस है, और 10.2 जो है हमने इस मशीन को असाइन कर दिया है। 10.3 इस मशीन का है, और सिमिलरली इस नेटवर्क पर हमने जो है वो 20.0 की सीरीज़ चलाई है। Now at this stage ये जो भी नेटवर्क्स हैं दे आर सेपरेट नेटवर्क। दिस इज़ वन नेटवर्क, दिस इज अनदर, एंड दिस इज़ एन अदर नेटवर्क। ये जो नेटवर्क्स हैं आपस में कनेक्टेड नहीं है। इन सबको हम कनेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, या हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कनेक्ट दीज राउटर्स विथ ईच अदर। तो राउटर को राउटर से कनेक्ट करने के लिए हम राउटर का सीरियल पोर्ट यूज़ करते हैं और हम सीरियल केबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ से लेट्स से हैव अ लुक, ये हमने वो केबल्स को सिलेक्ट किया, एंड हियर इज दी सीरियल DC। ये हमने एक केबल सिलेक्ट किए, और हम राउटर के कौन सा पोर्ट सिलेक्ट करेंगे, सीरियल पोर्ट। सो सी इस राउटर में, पर्टिकुलर राउटर में 2 सीरियल पोर्ट्स हैं।
2/0 एंड 3/0। तो हमने 2/0 को सिलेक्ट किया है और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली हम इन दो राउटर्स को भी हमें कनेक्ट करना है। हमने ये केबल सिलेक्ट किए, सिलेक्ट, इसको क्लिक किया। क्योंकि 2/0 पोर्ट यूज़ हो चुका है, रिमेनिंग 3/0 है, तो उसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया। सो टिल नाउ वी आर कनेक्टेड विथ वायरिंग, हमने फिजिकल कनेक्टिविटी कर दी है। अगेन अब क्या है, देयर इज एन अदर नेटवर्क बिटवीन दीज राउटर। ये जो राउटर्स हमने कनेक्ट किया है, आपस में इन राउटर्स को जो कनेक्ट किया है, तो इनका एक नेटवर्क बन चुका है। ये सेपरेट नेटवर्क है और फ्रॉम दिस टू दिस, ये जो राउटर्स कनेक्टेड है इनका अलग एक नेटवर्क है। तो हमें डेफिनेटली राउटर के एक पोर्ट के पर तो हमने एड्रेस असाइन कर दिया है, बट जो सीरियल पोर्ट्स हैं जिनको हमने आपस में कनेक्ट किया है, अब हमें राउटर के इन सीरियल पोर्ट्स पर भी आईपी एड्रेस असाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक हमने फिजिकली कनेक्ट कर लिया है दोनों राउटर्स को। ऑल राउटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू सीरियल पोर्ट्स। तो अब हमें इन सीरियल इंटरफेसेस पर आईपी एड्रेस भी असाइन करना पड़ेगा। तो आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए, एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस ट्यूटोरियल्स, के राउटर को हम पहले कनेक्ट करते हैं विथ पीसी और फिर यूजिंग इट्स टर्मिनल हम राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। बट एज इफ़ वी आर नाउ वर्किंग ऑन पैकेट ट्रेसर, जो कि एक सिम्युलेटर है, तो हमारे पास एक बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज़ CLI मोड। तो हम सिंपली क्या करते हैं, क्लिक करते हैं राउटर को एंड क्लिक करने के बाद देयर डिफरेंट मोड्स, फिजिकल मोड इज़ देयर, कॉन्फ़िगरेशन इज़ देयर एंड CLI। तो वो जो कमांड्स जो हम प्रीवियसली राउटर पर एक्सेस कर रहे थे यूजिंग पर्सनल कंप्यूटर या फिर पीसी, वो हम जो है डायरेक्टली यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो सी वही सेम इंटरफेस राउटर वाला जो हमने पहले यूजिंग पीसी एक्सेस किया था, अब यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो करना क्या है, हमें राउटर के सीरियल इंटरफेस को आईपी एड्रेस देना है। तो आईपी एड्रेस देने के लिए हम क्या करते हैं, वी गो इनटू दी कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम आ चुके हैं। देन यहाँ पर हमें राउटर के सीरियल इंटरफेस को राउटर के सीरियल इंटरफेस पर हमें जो है वो आईपी एड्रेस असाइन करनी है। तो उसके लिए हम लिखते हैं इंटरफेस, यहाँ पर इंट इन शॉर्ट, एंड सीरियल नंबर कौन सा है, हमें नंबर देखना पड़ता है कि जैसे हमने इस राउटर को क्लिक किया है तो सीरियल 2/0। सो हमें आईपी एड्रेस देनी है राउटर के सीरियल 2/0 इंटरफेस पर। ये देखें वही सेम, अब हम जो है वो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, आईपी एड्रेस असाइन करनी है। सो विल राइट आईपी एड्रेस, और हम आईपी एड्रेस अब यहाँ पर दे रहे हैं क्लास बी का .16.0.1। सबनेट मास्क देना भी लाजमी है क्योंकि क्लास बी का है, तो इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होगा दिस वन। कोई एरर नहीं आया, इट मीन्स आईपी एड्रेस असाइन हो चुका है। हमें इस पोर्ट को भी ऑन करना है, सो विल राइट नो शटडाउन। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या किया है, हमने सिर्फ इस राउटर के सीरियल इंटरफेस को आईपी एड्रेस दिया है। सिमिलरली ये राउटर है, इसके भी हम सीरियल इंटरफेस पर आईपी एड्रेस देंगे। सो विल राइट इनेबल एंड कॉन्फिग टी इंटरफेस। अब सीरियल की जगह, बिकॉज सीरियल एस से स्टार्ट होने वाला सीरियल इंटरफेस ही है राउटर का, तो हम S/2/0 भी लिख सकते हैं। अगेन यू सी इट्स वर्किंग। आईपी एड्रेस हमें देना है 2 इंटरफेस को, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस राउटर का सीरियल 2/0 जो है इस राउटर के सीरियल 2/0 के साथ कनेक्टेड है। सो दिस शुड बी सेम नेटवर्क। तो हमने अगर इस पोर्ट पर आईपी एड्रेस दिया है 172.16.0.1, तो वही सेम क्लास हमें यहाँ पर भी यूज़ करनी है। सो वी आर राइटिंग 172.16.0.2 हमने
इस नेटवर्क को दे दिया है। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है 0.0 एंड इट इज़ ओके, क्योंकि हमने जस्ट आईपी एड्रेस दिया है, कमांड तो लिखी नहीं है। आईपी एड्रेस एंड डन। इस पोर्ट को भी हमें ऑन करना है, सो नो शट डाउन। ओके, वेकअप चेंज एंड उसके बाद नाउ वी कैन सी कि ये जो राउटर है, पर्टिकुलर राउटर, इसका दूसरा पोर्ट जो है वो कनेक्टेड है थर्ड राउटर के सीरियल पोर्ट के साथ। सो दिस इज़ डिफरेंट नेटवर्क, ये अलग नेटवर्क है और ये अलग नेटवर्क है। अब हमें यहाँ पर दूसरा क्लास चेंज करनी पड़ेगी या नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि अब इन दिस राउटर मैंने सेकेंड राउटर के इंटरफेस को ओपन किया है एंड एंटर। यहाँ से हम करेंगे एग्जिट एंड नाउ वी आर सिलेक्टिंग इंटरफेस सीरियल 3 of 0 में सिलेक्ट किया है और यहाँ पर हम आईपी एड्रेस दे रहे हैं 172.17.0.1 आईपी एड्रेस यहाँ पर हमें लिखना है। आईपी एड्रेस 17 हमें क्लास चेंज कर दिया है, सॉरी नेटवर्क चेंज कर दिया है। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क इज़ 0। इस पोर्ट को भी हमें ऑन करना है। नो शट डाउन, नो एरर। ओके, तो थर्ड इंटरफेस पर भी हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिए। इसको हम क्लोज कर देते हैं। देन ये जो हमारे पास थर्ड राउटर है, इसके भी हम CLI मोड में आ चुके हैं एंड हमें क्या करना है, इनेबल एंड कॉन्फिग टी एंड देन हमें इसके इंटरफेस में सीरियल 2 of 0 आईपी एड्रेस हम असाइन करते हैं। आईपी एड्रेस 172.17.0.2 एंड 255.255.0.0 और इस पोर्ट को भी हम ऑन कर देते हैं। एंड डन। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इन 3 राउटर्स को कनेक्ट कर दिया है और तीनों के सीरियल इंटरफेस पर भी आईपी एड्रेस असाइन कर दिए। तो हम ये चेक करते हैं कि वेदर दीज, फर्स्ट हम चेक करते हैं कि ये राउटर्स आपस में कनेक्ट हुए हैं या नहीं। तो हम राउटर को राउटर से भी पिंग कर सकते हैं या फिर हम क्या करते हैं, सिंपली वी आर टेकिंग दिस PDU। हमने यहाँ से एक PDU सिलेक्ट किया है और यहाँ पर ड्रॉप किया है। सो सी सक्सेसफुल, इट मीन्स कि यहाँ से राउटर से इस राउटर पर मैसेज सक्सेसफुली रिसीव हो रहा है। हम यहाँ से लेकर यहाँ पर कनेक्टिविटी चेक करते हैं। सो पिक किया हमने एंड सक्सेसफुल। तो ये राउटर्स जो है आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। नाउ व्हाट वी डू, यहाँ से हमने एक पैकेट सिलेक्ट किया है, हमने यहाँ पर प्लेस किया, इस नेटवर्क से इस नेटवर्क पर ड्रॉप किया है। तो सी फेल्ड। अब इस राउटर से इस राउटर पर तो डेटा जा रहा है, बट whenever we are sending a packet from this machine to this machine, तो ये आ रहा है फेल्ड। मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया है इस मशीन से, अब इस मशीन को एंड सी फेल्ड। वाई? बिकॉज ये जो मशीन है ये कनेक्टेड है विद दिस नेटवर्क और दिस राउटर, और ये जो मशीन है वो इस राउटर के साथ कनेक्टेड है। दिस राउटर डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस मशीन, उसको पता नहीं कि ये कौन सी मशीन है। सिमिलरली ये वाला जो राउटर है इट डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस मशीन। तो अब इस स्टेट में हमें क्या करना पड़ता है, हमें राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। अगर ये दोनों नेटवर्क, बोथ नेटवर्क अगर कनेक्टेड होते विथ सिंगल राउटर, तो उस केस में हमें राउटिंग को कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ही राउटर जो है वो पैकेट्स को डिलीवर कर देता है फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क इफ़ बोथ नेटवर्क्स आर कनेक्टेड विद द सेम राउटर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास राउटर भी अलग अलग है, तो इस पर्टिकुलर स्टेट में हमें राउटिंग को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है।
तो हम चूज़ कर रहे हैं डायनामिक राउटिंग, और डायनामिक राउटिंग में भी RIP प्रोटोकॉल। तो RIP प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगेन विल क्लिक द राउटर, विल गो टू CLI कमांड। अभी हमें राउटर के इंटरफेस मोड में यहाँ से हम करते हैं एग्जिट। हम आ चुके हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। यहाँ पर हमें सिर्फ लिखना है राउटर RIP कमांड, बिकॉज हम RIP प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करें। तो राउटर RIP हमने लिखा, तो मोड चेंज हो चुका है। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, इन वाइल वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर द RIP प्रोटोकॉल, वी हैव टू टेल के ये जो राउटर है वो कौन कौन से नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड है। एक तो ये नेटवर्क है 192.168.0.0, ये नेटवर्क है, और दूसरा वो नेटवर्क जिसके साथ हमने जो है वो ये दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट, ये दो राउटर्स को कनेक्ट किया है, और वो नेटवर्क है हमारे पास 172.16.0.0। इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा लेकर जाते हैं, एंड इन दो राउटर्स के बीच में जो नेटवर्क है वो है 172.17.0.0। तो हमने यहाँ पर ये राउटर को सिलेक्ट किया, एंड नेटवर्क की कमांड चलाएंगे, और कौन से नेटवर्क को हम ऐड करना चाह रहे हैं। एक तो है 192.0.0। सो ये जो नेटवर्क कमांड ये क्या करिए, बेसिकली ऐड कर रही है कि, या इट्स टेलिंग राउटर को कि भाई कौन कौन से नेटवर्क के साथ राउटर कनेक्टेड है। राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क्स को ऐड करने के लिए हमें नेटवर्क कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। एंड अदर नेटवर्क इज 172.16.0.0 ऐड, एंड डन। उसी तरीके से हम इस राउटर को क्लिक करते हैं। अब ये जो राउटर है इट इज़ कनेक्टेड विथ 3 नेटवर्क्स। एक ये वाला नेटवर्क है 10.0, सेकेंड 16.0.0, एंड थर्ड वन 17.0.0। तो इस राउटर में हमें जो है वो इसकी राउटिंग टेबल में हमें 3 नेटवर्क्स को ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस मोड से एग्जिट करेंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में हम लिखेंगे राउटर RIP, एंड देन हम लिखेंगे नेटवर्क, एंड नेटवर्क जो यहाँ पर है वो है फर्स्ट 192.168.10.0, एक नेटवर्क ये है। अनदर नेटवर्क इज 172. एंड थर्ड जो हमारे पास नेटवर्क है वो है 17। सिमिलरली इस राउटर को भी अब यहाँ से एग्जिट हुए, राउटर RIP, देन एक 20.0 है, another is 172.17.0.0, एंड तो यहाँ तक हमने जो है वो राउटिंग जो RIP प्रोटोकॉल है उसको कॉन्फ़िगर कर लिया है। सिंपली हमें क्या करना होता है कि राउटिंग टेबल में जिस पर्टिकुलर राउटर जिन जिन नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो हमें ऐड करने पड़ते हैं। तो अब हम पहले टेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि राउटिंग टेबल को व्यू कैसे करते हैं। ये जो प्रीवियस सिनेरियो इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हमने एक सिलेक्ट किया है पैकेट, अब वही सेम सिनेरियो हम एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक।
सो यहाँ पर ये फेल्ड हो चुका है। डोंट वरी, इट टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि RIP जो है 25 सेकंड के बाद टेबल्स को अपडेट करता रहता है। तो कोई मसला नहीं, हम थोड़ा वेट करते हैं एंड दोबारा से हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम दोबारा से ट्राई करके देखते हैं। सिलेक्ट PDU एंड ड्रॉप हेयर, इन प्रोग्रेस, अगेन फेल्ड। तो इट शुडंट टेक दैट मच टाइम। अगर ये इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है, अगर 25 सेकेंड से ज़्यादा टाइम हो रहा है, इट मीन्स के अगेन हमारा कोई कॉन्फ़िगरेशन में मिस्टेक हुई है, कहीं ना कहीं IP एड्रेस का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो राउटर को तो हमने टेस्ट करके देखा था, वहाँ पैकेट्स डिलीवर हो रहे थे। हम राउटिंग प्रोटोकॉल में देखते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कि इस राउटर को हमने क्लिक किया है एंड हमने कॉन्फ़िगर किया है RIP। तो यस, वी कैन सी कि एक तो हमने जो नेटवर्क ऐड किया है वो है 192.16.0, दूसरा जो है 192.186.0.0, जबकि ये नेटवर्क कौन सा है 168। यहाँ पर सीरीज चल रही 168 की, लेकिन मिस्टेकनली ऐड हो गया है हमारे पास 186। तो क्योंकि ये विज़िट है, आप यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, बट मैं आपको कमांड लाइन के थ्रू सिखा रही हूँ कि हाउ, अगर व्हाट इफ़ के अगर कोई गलत नेटवर्क ऐड हो जाए, आपका IP एड्रेस हो, कोई मसला हो जाए, तो ऑलरेडी जो एडेड नेटवर्क है उसको किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन आप जो है वो राउटर इंटरफेस में ऑलरेडी यू आर अवेलेबल। तो एज आई टोल्ड यू, नो जो एक कमांड है वो इन्वर्टर कमांड होती है। किसी भी अगर कमांड के आगे आप नो लिखेंगे तो पर्टिकुलर कमांड जो है वो रिवर्ट हो जाती है। जैसे नेटवर्क हम लिख रहे थे, फॉर एडिंग दी नेटवर्क इन अ राउटिंग टेबल, और अगर हम लिखेंगे नो नेटवर्क तो इससे क्या होगा कि पर्टिकुलर नेटवर्क को हम रिमूव कर सकते हैं। हमें रिमूव कौन सा करना है, 192.186.0.0, इसको हम रिमूव कर रहे हैं। और हमें जो ऐड करना है वो है 192.168.0.0, इसको हमने ऐड कर दिया। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आके फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं RIP में, दैट यस, नाउ यू कैन सी हमारा जो 186 वाला है वो रिमूव हो चुका है एंड 168 वाला जो है वो ऐड हो चुका है। नाउ अगेन वी आर वेटिंग फॉर सम टाइम। ये सिनेरियोज हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं, हो सकता है यहाँ पर भी कोई मिस्टेक हो। यहाँ पर 186, 17, 16 इट्स फाइन। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं 16, 17 एंड 186। यहाँ सो अगेन हम पैकेट सेंड करके देखते हैं, फ्रॉम दिस मशीन टू दिस, सक्सेसफुल। दोबारा से हम फ्रॉम दिस मशीन टू दिस, सक्सेसफुल। हम ये भी ट्राई करके देखते हैं, फ्रॉम दिस मशीन टू दिस, इट इज़। ये सिनेरियोज में डिलीट करी। इस मशीन से यहाँ पर हम सेंड करते हैं, इट्स सक्सेसफुल। एंड फ्रॉम दिस मशीन टू दिस मशीन, अगेन सक्सेसफुल। सो नाउ यू कैन सी के दे आर डिफरेंट नेटवर्क्स, लेकिन डिफरेंट नेटवर्क्स के थ्रू के डेटा ट्रांसमिट हो रहा है बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, लेकिन वो कब हो रहा है, व्हेन वी कॉन्फ़िगर दी राउटिंग। विदाउट राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन के पैकेट्स जो है वो फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो रहे थे। बट आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग दी RIP प्रोटोकॉल, नाउ यू कैन सी के प्रोटोकॉल आपके जो है पैकेट्स वो सक्सेसफुली डिलीवर हो रहे हैं। सो यस, दिस वॉज एंड ऑफ द ट्यूटोरियल। इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम देखेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर दी स्टैटिक राउटिंग, और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि राउटर में एक्स्ट्रा जो है वो पोर्ट्स किस तरीके से ऐड कर सकते हैं।